मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को, दुख ये है कि पीछे उजाले पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं अक्सर ही आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं और आप बड़ा प्यार देते हैं। आज सोचा कि यार तुला राशि पे वीडियो बनाते हैं। बड़ा समय हो गया कि तुला राशि वालों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर तुला से क्या नाराजगी है कि तुला के बारे में बात ही नहीं करते आप। तो तुला राशि की बात करते हैं। कुल मिला के मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, जून का महीना तुला राशि वालों के लिए ये कुछ ऐसा महीना है कि ये आपकी या तो सेकंड जन्म की बात मैं कर लूं या लाइफ का कुछ टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर लूं। इसको मैं बड़े प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को थोड़ा संक्षेप में रखूंगा, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो पॉइंट्स वाकई ही आपको या तो बहुत समय से आपके साथ चलते आ रहे थे या आपको आने वाले समय में इन चीजों की, इन गाइडेंस पे चल के परमात्मा की कृपा से रास्ते मिलते हुए दिखेंगे। तुला राशि वालों, बड़े प्यारे लोग आप होते हो। एयर एलिमेंट की राशि है तुला राशि। तराजू की राशि, आपको पता है कि आपका साइन जो है तराजू है। हमेशा चीजों को बैलेंस करने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है कि चल यार मैं इसको भी सीख रखूं, इसको भी ठीक रखूं, इससे भी बना के रखूं, इससे भी बना के रखूं। मेहनत जो बहुत इस समय रिक्वायर्ड है उससे कन्नी कतराते हुए कई लोग मैंने देखे कि ज्यादातर स्किल्स के ऊपर काम करके या कुछ आसानी से कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए। जैसे एक होता है जिल्ले लाई वाली एनर्जी कि यार जिल्ले लाई ने ये बोल दिया तो ये हो जाए। आजकल ये चीजें पॉसिबल हो नहीं पा रही कि जो आप सोच रहे हो उससे उल्टा ही चीजें होती जा रही हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि कुछ समय से मैंने देखा पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं मेरे कंसल्टेशंस में, क्लाइंट्स को देता हूं 360 डिग्री चेंज की कंसल्टेशंस भी देता हूं, वन टाइम सेशंस भी देता हूं। और बड़े क्लाइंट्स का मैंने ना एक चीज देखी, आप बताना कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मुझे ये चीज, कि आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी के सिर पे हाथ रखा, उसको आपने उसकी मुसीबत से बाहर निकाला। आज की डेट में वही बंदा आपकी ऑपोजिशन में आके खड़ा हो गया। यानी आपके भेद, आपकी खुद की एनर्जीज, आपके जो आपके कुछ सीक्रेट्स थे उस बंदे ने उछालने में कोई कमी निकाली ही नहीं। मेरी पिछले वीडियोस देखना, मैं हर एक वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ आपको बताता हूं किस राशि के बारे में। ये पर ये आपकी मैंने खासियत देखी। अब आपका भी कुछ था कि मैं क्यों ये चीज करूं। आप सही करने के चक्कर में कुछ गलत लोगों को भी सही कर बैठे, कुछ गलत लोगों को भी आपने हाथ रख दिया, कुछ गलत लोगों को भी आपने एनर्जी दे दी, जिसका खामियाजा सिर्फ आपने नहीं आपके पूरे परिवार ने जो है भुगता है। तो जून का महीना अब ये कैसा रहेगा, ये लोगों की एनर्जीज आपके ऊपर कैसी आएंगी, ये महीना मैंने क्यों बोला कि सेकंड जीवन देने का महीना। तो आप ध्यान से बात सुन लीजिए। आपकी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम आपको चलती आ रही थी किस चीज को लेके, कर्म को लेके, करियर को लेके। और करियर में बृहस्पति जब से 2 जून में आके बैठे हैं, हालांकि मेरी जो राशिफल का आज का जो शीर्षक रहेगा ये 8 जून से लेके 30 जून के बीच में हो रही घटनाओं के ऊपर आधारित है, पर क्योंकि 2 जून की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा गोचर है, उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ये ऐसा है कि बृहस्पति जब से आपके कर्म स्थान में आके बैठ गए, जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो इस समय आपके कर्म स्थान में जो है बृहस्पति बैठे हैं। यहां पे बृहस्पति का आना आपके लिए वाकई संजीवनी है। ये संजीवनी क्यों है, आप लोग 2 हिस्सों में बांट रहा हूं तुला राशि को मैं, ध्यान से बात समझना। एक वो हिस्सा जो जिल्ले इलाई वाली जो फीलिंग लेते हुए भी आ रहे थे कि मैं राजा, ये मेरी प्रजा, मैंने जो बोला वो सही, बाकी सब यहां वहां, तो ये काम नहीं चलेगा। अब आप अगर जेन्युइनली मेहनत करते आ रहे थे, आप जेन्युइनली अपने काम के ऊपर आपने 100% दिया हुआ था, तो ये कर्म का स्थान ऐसा स्थान है, बहुत समय से आप प्लानिंग बना के सोच रहे थे कि मेरे को ये जॉब से इस जॉब में स्विच होना है, तो बिल्कुल राइट टाइम आ गया। आप सोच रहे थे कि मेरी जॉब में यहां पे प्रमोशन के चांसेस बन जाए, तो बिल्कुल राइट समय आ गया। आप सोच रहे थे कि मैं जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ इनकम रन करूं, कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे मुझे पैसा मिलता हुआ दिखे, तो हाँ वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपने सोचा ना कि अब मेरे को यहां पे कुछ सोचना ही नहीं है, ये पैसा मैंने किसी को दिया था, बहुत समय से डूबा हुआ पैसा आ ही नहीं रहा, तो यकीन मानिएगा कि ये वो समय आ गया जिस समय में आपका पैसा जो रुका हुआ था कहीं ना कहीं से, जब आप बिल्कुल भूल गए थे, तो वो पैसा भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। कमेंट सेक्शन में तुला राशि वालों बताना कैसे ऐसे लोग जिनको वाकई सरप्राइज पैसा जो आपको मिलता हुआ दिख गया। हैवी हेल्थ इश्यूज, पीछे कुछ हेल्थ इश्यूज आपके साथ ऐसे जकड़े जिसने आपको प्रॉब्लम में दिए, या तो आपके साथ जकड़ के या आपके पिताजी के साथ
दिया, यानी आपकी जेब से पैसा गया हेल्थ इश्यूज को लेके। तो अब ये वो समय आ गया जिस समय में आप देखेंगे कि आपको हेल्थ की जो बीमारियां थी वो आपको दवाइयां आपको असर करती हुई दिखेंगी, आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे। 8 जून से शुक्र जो है वो आप देख रहे हैं कि आपके भाग्य स्थान में एक्टिव बैठे हैं ये शुक्र। इन्होंने खर्चा भी बहुत करवाया आपके और आपके पिताजी का थोड़ा डिफरेंस भी आपको दिखा होगा कि आप थोड़ा लग्जरी में सोच रहे थे कि मैं थोड़ा लग्जरी में रहूं, कुछ पैसा। पिताजी की सोच भी ठीक है कि जितना कमा रहे हो कुछ सेव करो और कुछ अपने पे लगाओ, कोई बात नहीं, पर आपका क्या सोच था कि जितना आ रहा है मैं सही से उड़ाऊं भी, जिंदगी सही से जीऊं। तो ये जो थोड़ा गैप था, ये गैप आपका थोड़े समय से दूर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कर्म स्थान में एक तरफ जुपिटर, एक तरफ शुक्र, एक तरफ दैत्य गुरु और एक तरफ देव गुरु, जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ आ जाएंगी, हालांकि आपको पता है कि जो जुपिटर बृहस्पति है वो उच्च के स्थान में आके बैठ गए हैं। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र कभी कर्क में इतना प्यारा रिजल्ट, मैं ये नहीं कहता हूं कि रिजल्ट नहीं देता, पर इतना प्यारा, इतना उत्तम रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि जुपिटर अपने उच्च स्थान में है। तो जुपिटर का ही आप पे इतनी कृपा होगी कि आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स में बदलते हुए दिखेंगे। जुपिटर की 3 दृष्टियां भी पड़ रही हैं, आप देख ही रहे हैं कि जुपिटर कर्म स्थान में बैठ के आपकी 3 दृष्टियां, खास करके आपके धन भाव में पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके धन भाव में पड़ रही है। धन से संबंधित जो आपका पैसा आपको बनता हुआ दिखेगा, पैसे के दर्शन होते हुए दिखेंगे। आप ही कर्म करते आ रहे थे, आपके कर्म का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खास करके वो वाले तुला राशि वाले जो डिसिप्लिन के साथ, जो बिल्कुल पंक्चुअल होके अपने काम को, रिजल्ट को देखते जा रहे थे, कमा भी रहे थे, उड़ा भी रहे थे, पर ये उड़ाएंगे भी, पैसा सेव भी होगा। और ये ऐसा समय है जिस समय में पैसों की बारिश तो नहीं मैं कहूंगा, पर पैसे की आई चलाई अच्छे लेवल पे शुरू हो जाएगी। आपके परिवार का माहौल भी आपको, जो बहुत समय से डिस्टर्ब चल रहा था, तू मैं चलती आ रही थी, वहां से भी आपको डिस्टर्बेंस से आप निकलते हुए दिखोगे। कुछ यहां पे एक बात करनी बड़ी जरूरी है, जो लोग विदेशों में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको लग रहा था कि कुछ दिनों से कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब हमारी जॉब पे भी गई, अब हमारे पेपर्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमारा वर्क परमिट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, या हमारे पीआर के कागज भी वहीं के वहीं पड़े हैं, आपने डिसीजन ले लिया था कि अब तो सब कुछ छोड़ के हमें वापस जाना पड़ेगा, तो धैर्य रखो। कहते हैं ना, रुक जाओ, सब्र करो, ये कुछ दिन निकालो। खास करके 14-15 तक की तारीख को इसको थोड़ा सा निकल लेने दो, थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। ये ऐसा समय आपकी जिंदगी में आ रहा है कि आपको गुड न्यूज या फिर होल्ड पे या गुड न्यूज, यानी कि कुछ लटकता हुआ दिखेगा, वहां की स्टे लटकेगी। स्टे लटकने का मतलब कि वहां पे आपको और भी रहने का जो है आपकी जिंदगी में, जो कहते हैं दाना पानी अभी लिखा हुआ है बाहर का, तो वहीं पे रह के थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ साथ अपनी जर्नी को, अपनी मंजिल को आप पाते हुए दिखोगे। तो एक बात तो मैंने आपको क्लियर करी थी, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत गंभीर रूप से जो देखने को मिल रही है। जैसे होता ना कि अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको आपकी ज्यादा जी हुजूरी को उल्टा लिया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, काम में प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आपको अच्छी तरह से पता, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आपकी ये फितरत है भी नहीं। ज्यादा मेहनत वाले काम में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ ही जाती है। कमेंट सेक्शन में सही बता रहा, मैं इसको कामचोरी नहीं कह रहा हूं, हर एक इंसान का कमाने का अलग अलग तरीका होता है। हर एक इंसान को परमात्मा ने अलग एनर्जीज देके भेजा है। जैसे कहते हैं कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो उंगली में तो आप भी हो, पर बात ये है कि आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, आपका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। आप थोड़ा सा सिंपल से एक बात बताऊं, कभी कभार मुंह पे बात करने वाले जो इंसान होते हैं ना, कि सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले भी, और पर कई बार आप जब सही करने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो जो आगे आके आप ही का गलामा, जैसे हम कहते हैं कि आप ही का कॉलर तक आ जाती हैं चीजें, फिर आपको परेशानी होती है, फिर आप इनसिक्योर होते हो, फिर आपको समझ नहीं आता तो करूं तो क्या करूं, वो जो चला था ना लोग, करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। तो दूसरी चीज, सबसे बढ़िया गोचर जून मंथ का अगर आप देखोगे, दूसरा गोचर जो होने जा रहा है 15 को, सूर्य जो है ये आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। अभी आपके 8th हाउस में बैठे हुए सूर्य, ये भाग्य स्थान में जाएंगे। अब ये भाग्य स्थान में जाके सूर्य आपका भाग्य चमकाएंगे, ये बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं, ये ऐसा भाग्य चमकाएंगे, खास करके जो आईएएस आईपीएस की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, या जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए जिनको लग रहा था कि हमारा ट्रांसफर बड़ा दूर किया जा रहा है, उन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई थी, तो ये ऐसा स्थान है कि जहां पे आपको गुड न्यूज मिल सकती है, कि आपकी बात को माना जा सकता है, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी एनर्जी के साथ लोग आकर्षित होते हुए दिखेंगे, एक ऐसा चार्म दिखेगा अपने आप में आपके ऊपर कि आपसे बात, जैसे कहते हैं कि आपकी बात को सहमति मिलती हुई दिखेगी। जो लोग आपके बारे में गलत ख्याल बना के बैठे हुए थे, वही लोग आपके पास आके बातचीत करने वाला माहौल बनाते हुए दिखेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए दिखेंगे, और ये कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वैसा रिजल्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखेगा। अगर मैं पारिवारिक लाइफ की बात करूं
तो पारिवारिक लाइफ में खास करके अगर अपने पार्टनर की बात करूं, ना छेड़ो तो अच्छी बात है, अगर छेड़ोगे उनको तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मा गर्मी बहुत बढ़ सकती है। प्यार से कुछ भी करवा लो उनसे, ये ऐसा समय चल रहा है तुला वालों, लगन तुला जिनका है, खासकर प्यार से कुछ भी करवा लो। अगर आप अकड़ोगे, अगर आप ईगो पे लेके जाओगे, अगर आपने कुछ कोई बहस वाला काम कर दिया या आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बात कर दी, तो वो बातें फिर आप ही के सिर पे, जैसे कहते हैं कि आप ही के सिर पे तोड़ी जाएंगी चीजें, वो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उनका गुस्सा इतना भयंकर आपको देखना पड़ेगा जो आपको बड़ी प्रॉब्लम दे देगा। बात सही कर रहा हूं, 16 ने सच बात कर रहा हूं कहीं नहीं कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में हाजिरी जरूर लगा देना। हालांकि मंगल अभी आपके सप्तम भाव में बैठे और मंगल यहां पे 20 तारीख तक बैठे हुए हैं। सप्तम में मंगल अपनी खुद की राशि में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, बहुत बढ़िया तरीके का रिजल्ट आपको देंगे। जब तक यहां पे है तो आपके करियर को तो बहुत बढ़िया बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपके पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ा प्यारा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। बस तू मैं नहीं पढ़ना और अपनी कोई भी जजमेंट किसी पे थोपनी नहीं है, प्यार से बात करनी है, प्यार से आपको अच्छे रिजल्ट इसमें निकलते हुए दिखेंगे। प्रॉब्लम का एक कारण जो मुझे दिख रहा है इस समय, पंचम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। यहां पे बैठे तो अपने बच्चों के ऊपर आपको, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूं। अब ये भी बात करनी बड़ी गलत है कि कोई नहीं बताएगा, पर चलो मैं बता रहा हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, मुझे बताना, ये ध्यान थोड़ा ध्यान देना बच्चों पे। पंचम भाव में जो आपके ये बैठे हुए हैं ना, ये राहु देवता, अब दो चीजों से आपको सावधान रहना है। एक तो ये जो समय अभी चल रहा है, जैसे आपको पता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलती आ रही है, तो कुछ ऐसे भी इंसान आपके पास आएंगे कि ऐसे करो, यहां पे पैसा लगाओ, बड़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये शेयर बड़े डाउन चले गए, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दो, आंखें मीच के बिल्कुल मत करना। हो सकता है कि किसी पे ट्रस्ट करके आप अपनी जन्म की पूरी जो पूंजी लगा दें, ये मत करना। जिस काम में आपकी महारत ही नहीं है, उस काम में आंखें मीच के बिल्कुल भी कोई ऐसा काम मत करना जिसपे आपको प्रॉब्लम आ जाए। आज का डिसीजन आपको कल को प्रॉब्लम दे सकता है। तो पंचम भाव शेयर मार्केट का भी, सट्टे का भी देखा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। हालांकि बहुत जगह से आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत बढ़िया एक्टिव है भाव, ये यहां से बहुत पैसा मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि मिल सकता है, अगर आपका ये लाइन है, अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें है, तो ही आपको खुद के भरोसे के ऊपर आगे बढ़ना है। बिना छोटी छोटी टिप्स के ऊपर बिल्कुल भी ज्यादा वो मत करना, एकदम से रिएक्शन मत देना जब तक उस चीज की कंप्लीटली आपको नॉलेज ना हो। क्योंकि यहां पे भ्रम जैसे होता है ना कि बादल जब होते हैं तो लगता है कि यार बादल, आपको कुछ ऐसे बादल दिखाए जाएंगे कि बड़ा भरा भरा है। भरा भरा का मतलब कि इस पे पैसा लगाओ, बहुत भरा भरा भर भर के पैसा आएगा। पर बादलों का काम होता है कि एक बार तो पूरे भर जाते हैं, उसके बाद फिर जब बरस के उसके बाद वो गए और वो गए, फिर दिखता ही नहीं, फिर समान जैसे कहते हैं आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये ना हो कि पैसा भी पूरा साफ साफ दिखना शुरू हो जाए, तो ये काम मत करना, इस पे आपको ध्यान। और बच्चों की स्टडीज पे मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे बहुत समय से पढ़ रहे हैं पर उनके पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा, फोकस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको ईस्ट डायरेक्शन में बिठा के पढ़ाना है। ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों के हाथ से, आप खुद के भी और अपने बच्चों के भी हाथ से चाय पत्ती हाथ में पकड़ के उतारा करना है 7 टाइम। अगर प्रॉब्लम आ रही है, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, धुंधला सा दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी में चल क्या रहा है, कंफ्यूजन दिख रही है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि क्लोज द्वार दिख रहे हैं, तो आपको उतारा मंगलवार और शनिवार को पूरा उतारा बच्चों का भी करना, खुद का भी करना, और बच्चों को ईस्ट दिशा में बैठ के आपको पढ़ाना है। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज की। हेल्थ में अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिख रही थी, बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक अच्छी बात यह है कि 6th भाव में भी इसको थोड़ा हेल्थ को लेकर, 6th को भी देखते हैं हम, 8th भाव को भी देखते हैं। 6th भाव में शनि बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूर है कि दवाइयां थोड़ा कभी कभार असर लेट करें, और ये ऐसा भी है कि जो जॉब करने वाले लोग थे, जिनको बड़ा सताया गया, जो बहुत सोच रहे थे कि आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, आज कुछ हो जाए, बड़ा लेट चलता आ रहा था। अब यहां पे आपके परिश्रम का टेस्ट तो हुआ, पर इस बार जब स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में आएगी, बड़ी प्यारी स्टेबिलिटी आएगी। यानी कष्ट तो होगा, पर ऐसा कष्ट नहीं होगा कि आपके दुश्मनों की विजय हो जाए, कि आपको बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि उर्दू में कहा जाता है कि नेस्तो नाबूद किया जाए, नेस्तो नाबूद मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। वहां पे आपके दुश्मन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सैटर्न की सपोर्ट आपको मिलेगी, जहां पे चीजें बिगड़ेंगी पर इतनी नहीं बिगड़ेंगी कि जिससे आपको निकलना मुश्किल हो जाए। तो ये अच्छी बात है। जॉब में भी आपको आगे बढ़ाते हुए आपके काम, यानी कि आपको एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपने ये चीज कर ली ना तो आपको कोई टारगेट नहीं करेगा। एक तो अपने काम में बिल्कुल पंक्चुअल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क पूरा करना है, कैजुअल नहीं लेना इन चीजों को, बिल्कुल लेटदिफी नहीं करनी, सूर्योदय से पहले उठना भी है। डेली घर से निकलने के समय पे बात लेके, डेली घर से निकलने से पहले इत्र लगा के निकलना है। दोनों कान की बैक साइड में इत्र लगाओ, थोड़ी बॉडी को ना परफ्यूम से ज्यादा इत्र लगाओ, ज्यादा सारा फ्रेगनेंस में आपको रहना, ये बड़ा प्यारा आपको मैं बता रहा हूं। और दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको डिस्टर्बेंस दिखती है अपने ऑफिस में, अपने घर में डिस्टर्बेंस दिख रही है, क्लेश पड़ा हुआ, तो राम राज्य राम राज्य राम राज्य का जाप निरंतर करते जाओ। आप देखोगे हौले हौले करके आपकी सभी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं जुपिटर की। मैंने दृष्टियों की बात करी, जुपिटर जो आपके धन भाव में दृष्टि बनाए बैठे, ये बड़ी प्यारी बात है। बृहस्पति का 2nd भाव जो बन रहा है वो आपका धन भाव बन रहा है।
मंगल जिसके मालिक हैं, तो यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगी। धन के फैसले आप जो लोगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे, बशर्ते फैसला जो लेना है, मैंने जैसे बताया कि पूरी कोख पड़ताल करने के बाद लेना है, किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट करके बिल्कुल फैसला मत लेना। दूसरी चीज, जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, वो आपके चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में पड़ रही है। हालांकि ये देखा जाता है कि जुपिटर कभी भी दसम भाव में यानी कि मकर में, खास करके 10 नंबर के साथ जुपिटर जब भी आते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं होते, वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। पर बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, इसका रिजल्ट अलग है, इसमें अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में थे, आपके मदर के साथ रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही, दरार दिख रही, तो ईगो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेगी, प्रॉपर्टी बनती हुई आपकी दिख सकती है। हालांकि मैं ये बात जरूर करूंगा कि प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करना चाहते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ के दोबारा रेनोवेट करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेना चाहते हो, तो इसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख सकते हैं। जब आपको लगेगा ना कि मेरी प्रॉपर्टी बनी नहीं रही है, आपको लगेगा यार बिल्कुल गाड़ी का सपना मेरा सपने का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि यहां से जब फाइनेंस मजबूत होगा तो यहां से आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे, यहां से आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट। और उसके बाद फिर जुपिटर की, बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है नवम भाव पे पड़ रही है, यानी कि 6th हाउस पे पड़ रही है, जो नवम दृष्टि है बृहस्पति की। अब ये भी बहुत अच्छी है। मैंने जैसे बताया कि एनिमीज, जिन्होंने, दुश्मनों ने आपका जीना हराम किया था, जिनका आपने भला किया, वही हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए थे, अब उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखेगी। अब वो जितना मर्जी हाथ पल्ला चला लें, कुछ भी कर लें, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर यहां के वहां हो जाएंगे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। थोड़े समय की प्रॉब्लम आएगी, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे कि अच्छा ही हुआ ये चीज हो गई, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। 20 के बाद जैसे मैंने बताया कि मंगल जो है, मंगल आपके भी वृषभ में आ जाएंगे। इसके बाद जो जून, खास करके आप देखेंगे 22 तारीख को बुध जो है, बुध का जो ये गोचर होने जा रहा है, ये बहुत प्यारा गोचर है। ये 22 तारीख को जो बुध है, ये कर्क में जाएंगे। अभी भी आपके भाग्य स्थान में बुध बैठे हुए हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए, बड़ा प्यारा रिजल्ट ये देते हैं। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका काम है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ये लगा के चलिए बस सही समय पे सही डायरेक्शन, यानी सही समय पे सही जगह पे पहुंचना। पहुंचोगे कैसे? जब डिसिप्लिन अपने काम में लेके आओगे, अपने काम में पूरा पंक्चुअल रहोगे, बोलने से पहले 4 बार सोचना है। जरूरी नहीं कि अपना कोई इंसान है तो उसको हमेशा सही सही बोलो, जरूरत नहीं है। जहां पे कोई इंसान गलती कर रहा है, वहां पे उसकी गलती थोड़े प्यार के साथ उसको समझानी है, पंगे नहीं लेने, हर बात पे जिल्ले लाई नहीं बन जाना, और मेहनत करते रहनी है, आगे बढ़ते रहना है। कुल मिला के अगर इस महीने की बात करूं तो ये महीने, अगर 10 आउट ऑफ इस महीने को मैं मार्क्स दूं तो 10 आउट ऑफ 7 to 8 मार्क्स इस महीने को मैं दूंगा। फाइनेंशियल आपका अच्छा होता हुआ देखिएगा। हेल्थ में भी जो आपके बड़ी हैवी इश्यूज चलते आ रहे थे, इस महीने में आपको अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी सलाह मिलती हुई दिखेगी, जिससे आपका लॉन्ग टर्म, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैप बन जाएगा जिसपे चल के आप हौले हौले रिकवर करते जाओगे। रिश्तों को मैंने जैसे बताया कि धैर्य के साथ आपको रिश्तों को हैंडल करना है, अपनी चीजें थोपनी नहीं है किसी पे। चौथी चीज, अपने और बेगानों की पहचान कैसे होगी, आप खुद ब खुद देखोगे। ज्यादा ओवर ट्रस्ट मत करो, किसी गलत को भी, किसी अपने को भी गलत, अगर उसकी चीज में आप अच्छा करते हो ना, गलत उसको डिसीजन को भी अच्छा करते हो, तो वो दोबारा घूम फिर के आप ही के सिर पे उसका जो ठिकरा फुड़ेगा। और वो हो भी रहा है आपके साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे बताना। इसके अलावा इस समय में आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी ये उपाय नोट कर लो। एक तो जैसे मैंने बताया कि सुबह समय पे उठना है, सूर्योदय से पहले नहाना है, नहाने वाले पानी में थोड़ा गुलाब जल डाल के नहाओ, इतर लगा के घर से बाहर निकलो। मां लक्ष्मी का जितना ध्यान कर सकते हो मां लक्ष्मी का ध्यान करो। ओम श्रीम नमः का जाप करना चाहो, ओम श्रीम नमः का जाप आप कर सकते हो, बड़ा प्यारा आपके लिए रिजल्ट रहेगा इस ओम श्रीम नमः का भी। आपके अगर मैरिड है, अपनी मिसेस को बोलिएगा बिल्कुल चप्पल उतार के मत रहें, चप्पल पहन के ही घर में काम करें, बिना चप्पल के बिल्कुल काम ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उनको ये जरूर समझाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि राहु वाली जो प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, तो आपको थोड़ा उतारा, मंगल शनिवार को चाय पत्ती का आपको रेगुलर उतारा करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण हो जाए, आप चाहते हैं कंप्लीट कुंडली रीडिंग हो जाए आपकी, तो 1-on-1 सेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक विनम्र बेनती, यहां पे जो नंबर दिया जाता है, यहां पे पर्सनल एडवाइस सिर्फ और सिर्फ पेड सेशन के थ्रू दी जाती है। एक बात समझ लीजिए, आपके कर्म है, आपको कर्म आप काट रहे हो। जब भी आपको कोई रास्ता दिखाने का काम करेगा, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे कोई भी ज्ञानी है, हर एक इंसान का उसको रीडिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। हर एक इंसान के अलग अलग एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। मेरे थोड़े एनर्जी एक्सचेंज जरूर थोड़े हैवी हैं, बट क्योंकि थोड़ा डीप फैक्ट्स के साथ आपको कुछ रीडिंग दी जाती है, रेमेडी भी साथ में दी जाती है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप सेशन लें, पर एक चीज की आपको यकीन दिलाता हूं, जब सेशन लेंगे तो उसमें आपकी एक एक बात की तसल्ली हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन भी लेना चाहे तो जरूर ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने तुला राशि वाले मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। यही कहते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और दुआओं में हमेशा याद रखें। टेक केयर।